वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक। PTI पर पाबंदी, बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर गौर। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म काबीना को मौजूदा मुल्की हालात पर एतमाद मिलेंगे, अहम फैसलों का इम्कान। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर भी गौर होगा। दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीज़ा फ्री दाखिले समेत दीगर समरियों की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत की नफरत फैलाने वाले अनासिर से निमटने की तैयारी। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले डिजिटल दहशतगर्द तस्वुर होंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने पेक एक्ट के तहत मुकदमात के ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिलाई अदालतों को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुशावरत से इख्तियारात तफवीज कर दिए। बानी PTI ने मुआफी तलाफी के लिए इतराफ जुर्म किया, अभी इब्तिदा है, ये इख्तिदार के लिए पाऊ भी पड़ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तंज के निश्तर बरसा दिए, कहा बानी PTI इख्तिदार के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सरबराह तहरीक इंसाफ मुआफी मांग लेते हैं तो हमें क्या एतराज हो सकता है, इन्हें अपनी जात के सिवा कुछ नजर नहीं आता। पार्टी इजलास में GHQ के बाहर एहतजाज की बात हुई थी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, फैसला हुआ था कि बानी की गिरफ्तारी में अगर रेंजर्स या खुफिया एजेंसीज के एहलकार शामिल हुए तो इन इदारों के दफातर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। कोई इदारा अपनी हुदूद से बाहर निकलता है तो पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। 9 मई वाकयात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अमरीका का अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। किसी भी तर्जुमान की गिरफ्तारी पर जाती हैसियत में तशवीश होती है। जमहूरी अक़दार इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को आइन की रोशनी में जमहूरी अक़दार का एहतराम करना चाहिए। टीवी चैनल पर मार्शल लॉ की बातें की जा रही थी, इसलिए 9 अप्रैल को की रात को अदालत खोली। ऐसी सूरत हाल में अदालतों को रात को खुल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास गैर आईनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देने का कोई इख्तियार नहीं। अगर जजेस ऐसा करते हैं तो ये ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस अतर मिनल्ला का न्यूयॉर्क बार से खिताब, कहा सदर मुमलिकत को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस हुकाम को खत न लिखने पर वजीर आजम को ओहदे से हटाना गलत था। जजेस को मालूम था चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी घर में नजरबंद है, मगर किसी ने दरख्वास्त नहीं सुनी। पाकिस्तान के लिए सदर जो बाइडन की तरफ से 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की गई। रकम जमहूरियत की मजबूती, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज अदायगियों के मद में दी जाएगी। पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी को बयान, कहा पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। मईशत की मजबूती के लिए खसारे वाले इदारों की निचकारी कर रहे हैं। प्राइवेटाइज होने वाले इदारों में मुनाफा कमाने और बेहतर काम करने की सलाहियत है। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निचकारी अब्दुल अलीम खान की फ्रांस के सफीर से गुफ्तगू। फ्रांसीसी कंपनीज को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत, कहा तिजारत के फरोग के लिए चीन और वस्त एशियाई मुमालिक तक रोड नेटवर्क मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मजीद ताउन के इम्कानात का जायजा। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सफारतखाने पर शरपसंदी पर जर्मन हुकाम के रद्द-ए-अमल को सराहा, कहा उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाएगा। उम्मीद है मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत का बर वक्त और मयारी इलाज की फराहमी के लिए बड़ा इक़दाम। वजीर आला मरियम नवाज ने अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए हेल्थ मॉनिटरिंग कमेटियां बना दी। मुतलका डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली निगरानी करेंगे। सिफारिशात पर अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा।
IPPs को बिजली ना बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। 2600 अरब IPPs को गर्दिशी कर्ज की मद में अदा करने हैं। IPPs के साथ कैपेसिटी चार्जेस का मुआहदा फिलफौर खत्म किया जाए। मुस्तफा कमाल का मुतालबा। कहा, बिजली ना बनाने पर भी IPPs को पैसे दिए जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ PTI की दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। वजारत कानून, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। 10 रोज में जवाब तलब। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब CTD का एक्शन। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद फारूक मारा गया। मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, बाद में दम तोड़ गया। हलाक दहशतगर्द अब्बास टाउन धमाके का भी मरकजी मुलजिम था। दीगर साथियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल। सुबह सवेरे कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में भी मानसून के रंग। लाहौर में कहीं बादल, कहीं रिमझिम। मरी, गलियात, मानसहरा, मालाकंड, स्वात और कश्मीर में बारिश। नदी नालों में तोगयानी का खदशा। वर्चुअल वेमेन पुलिस का बरवक्त एक्शन। बस में बच्ची को हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुजाहरों में कमी के बाद बांग्लादेश में हालात मामूल पर आने लगे। मोबाइल फोन सर्विसेज जुजवी तौर पर बहाल। सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। कारोबारी मराकज और दफातर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक खुले रखने की इजाजत। तलबा तंजीम ने मुतालबात को तस्लीम करने के लिए हुकूमत को जुमेरात का अल्टीमेटम दे दिया। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का कांग्रेस से खिताब। कैपिटल हिल में यहूदी तंजीम का एहतजाज। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। फिलिपाइन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत मनीला की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करती रहीं। तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज और सरकारी दफातर बंद। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। और पेरिस ओलंपिक्स का रंगारंग मेला सजने में बस 2 रोज बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद पर शायकीन पुरजोश। 206 मुमालिक के 10,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। फुटबॉल मुकाबलों का आज से आगाज होगा। अरशद नदीम ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत के लिए पेरिस रवाना। 6 अगस्त को जावलिन मुकाबलों के ग्रुप राउंड में हिस्सा लेंगे। एथलीट फाइका रियाज भी पेरिस चली गई। और पेरिस ओलंपिक्स का रंगारंग मेला सजने में बस 2 रोज बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद पर शायकीन पुरजोश। 206 मुमालिक के 10,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। फुटबॉल मुकाबलों का आज से आगाज होगा। अरशद नदीम ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत के लिए पेरिस रवाना। 6 अगस्त को जावलिन मुकाबलों के ग्रुप राउंड में हिस्सा लेंगे। एथलीट फाइका रियाज भी पेरिस चली गई।